आपके स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है, जल्दी से आप लोग इसका जवाब बता दीजिए। सोशल साइंस का सबसे पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है, फटाफट से आप लोग इसका जवाब बताइए। पहला नंबर क्वेश्चन सही जवाब कौन सा होगा, जल्दी से बताइए। हाँ, पहले आप लोग ट्रैकिंग आइडिया ये सब मत देखिए, पहले यहां देखिए कि 1871 में कौन सी संधि हुई थी। पहला नंबर क्वेश्चन सही जवाब कौन सा होगा, और कोशिश करना है कि हर एक प्रश्न का एकदम सही सही जवाब बताएं, ठीक है ना। कोशिश करना है कि हर एक प्रश्न का एकदम सही सही जवाब बताएं। क्वेश्चन का जवाब गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर एक क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण है। 2024 में जिनको परीक्षा देना है उनके लिए हर एक प्रश्न प्यारे बच्चों काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो 1871 में कौन सी संधि हुई थी, सबको बताएं, बार बार बताए हैं कि 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी, यानी ए नंबर ऑप्शन हमारा सही जवाब होगा, ठीक है। ए नंबर ऑप्शन। जितने भी सारे क्वेश्चन है ना इनको रट लीजिएगा, एकदम जितना भी सारा क्वेश्चन दे रहे हैं रट लीजिएगा, क्योंकि ये जो 200 क्वेश्चन है ना, हम जो 200 क्वेश्चन आपको अभी यहां पर करवाएंगे, इस 200 में से आप ये समझ लीजिए कि 20 क्वेश्चन तो कंफर्म है, 20 क्वेश्चन कंफर्म है जो आपके परीक्षा में लड़ जाएगा सीधे सीधे। 20 क्वेश्चन का तो हम गारंटी देते हैं, ठीक है ना। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है, 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ। 1830 का जब क्रांति हुआ फ्रांस में, उसके बाद किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ था, जल्दी से बताइए। संवैधानिक राज्यतंत्र, या फिर संघीय शासन व्यवस्था, अधिनायकवाद, या फिर गणराज्य। 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ, फटाफट से बताइए। हाँ जल्दी से बताइए। दूसरा नंबर, सबसे पहले जवाब कौन देते हैं ये भी हमें चेक करना है, ठीक है ना। सबसे पहले जवाब एक्चुअल में कौन बच्चे दे रहे हैं हमें ये भी चेक करना है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए सबसे पहले जवाब कौन बच्चे दे रहे हैं, कितने बच्चे दे रहे हैं। बी नंबर ऑप्शन कितने बच्चे बता रहे हैं, संवैधानिक राजतंत्र। संवैधानिक राजतंत्र ये वाला ऑप्शन कितने बच्चे चुन रहे हैं, दूसरा का बी नंबर ऑप्शन। दूसरा का बी नंबर ऑप्शन कितने बच्चे चुन रहे हैं, दूसरा का बी नंबर अगर ऑप्शन चुन रहे हैं तो बिल्कुल सही है। और क्लास को एक बार शेयर करिए तो प्यारे बच्चों, कम से कम 3000 बच्चे तो जुड़ने ही चाहिए ना। लगभग 2700 बच्चे जुड़े हुए हैं, 3000 बच्चे जुड़ने चाहिए, ठीक है ना। हाँ आप लोग अपना पावर दिखाइए, ठीक है ना। आप लोग अपना भाई पावर दिखाइए जल्द से जल्दी, कम से कम 3000 बच्चे तो जुड़ने ही चाहिए। जल्दी से आप लोग अपना पावर दिखाइए, हाँ जल्दी से शेयर करिए। चलिए तीसरा नंबर, जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था। जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था, काउंट काबूर, बिस्मार्क, गैरीवाल्डी, या फिर मेजनी। जर्मनी के एकीकरण के लिए, तो जर्मनी का एकीकरण प्यारे बच्चों आपको पता है ना कि बिस्मार्क ने कराया था, तो तीसरा का भी बी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। तीसरा का भी बी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए चौथा नंबर, चूंकि हम लोग तेज गति से बढ़ेंगे ना, क्योंकि 200 क्वेश्चन है। फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुई थी, देखिए क्वेश्चन वही है, जवाब होगा 1871। पहला नंबर क्वेश्चन को ही घुमा दिया है। इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है। देखिए तो बिस्मार्क का संबंध है क्या, अभी अभी हम आपको बताए हैं कि बिस्मार्क का जो संबंध था वो जर्मनी के एकीकरण से था, इटली के एकीकरण से बिस्मार्क का संबंध नहीं था। तो यहां है कि इटली के एकीकरण में किसका संबंध नहीं है, तो भाई बिस्मार्क का संबंध नहीं है, क्योंकि बिस्मार्क का जो संबंध है वो इटली के एकीकरण से नहीं बल्कि जर्मनी के एकीकरण से, ठीक है। बिस्मार्क का संबंध इटली के एकीकरण से नहीं बल्कि जर्मनी के एकीकरण से है, ध्यान रखिएगा। आगे है प्यारे बच्चों, कार्ल मार्क्स का जन्म कहां हुआ था। कार्ल मार्क्स बताइए जरा, इनका उपनाम क्या है भाई। इनका उपनाम हम रखे हैं, समझ गए ना, किताब में इनका उपनाम नहीं है। इनका उपनाम हमारे तरफ से रखा गया है, आप लोगों के तरफ से रखा गया है, और हम इन्हें यानी कार्ल मार्क्स को हम इन्हें प्यार से रॉकी भाई बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं भाई, रॉकी भाई, ठीक है ना, क्योंकि अपने रॉकी भाई के जैसा लगता है ये भाई, केजीएफ जैसा, केजीएफ फिल्म में जो रॉकी भाई है ना उसके जैसा लगता है, तो हम कार्ल मार्क्स को रॉकी भाई कहते हैं और रॉकी भाई के माध्यम से आपको समझाते भी हैं। तो बताइए कार्ल मार्क्स का जन्म कहां हुआ था, जवाब होगा कि जर्मनी में ही हुआ था। छठा का बी नंबर ऑप्शन ही सही होगा, ठीक है ना, छठा का बी नंबर ऑप्शन ही सही जवाब होगा। चलिए 200 बच्चे और घट रहे हैं, 200 बच्चे और जल्दी से कंप्लीट करिए, 3000 बच्चे जुड़ने वाले हैं। अब आगे है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई। बोल्शेविक क्रांति प्यारे बच्चों आपको अक्टूबर की क्रांति पढ़ाए थे ना, अक्टूबर की क्रांति पढ़ाए थे, हाँ या ना। तो बोल्शेविक क्रांति उसी को तो कहा जाता है। तो बताइए फरवरी 1917 की क्रांति की नवंबर 1917 की क्रांति, किसको कहा जाता है, तो जवाब होगा नवंबर 1917 की क्रांति को कहा जाता है बोल्शेविक क्रांति। यहां पर सी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा।
जो बच्चे सी नंबर ऑप्शन बता रहे हैं ना, बिल्कुल सही जवाब है। अगला है कि दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? दास कैपिटल प्यारे बच्चों आपको पता है, शांति। तो बताइए युद्ध और शांति किसकी रचना है? आपसे वार एंड पीस भी पूछा जा सकता है, युद्ध और शांति भी पूछा जा सकता है। चलिए 3000 बच्चे जुड़ने वाले हैं, सिर्फ 50 बच्चे घट रहे हैं। आज भाई एकदम पावर झलकना चाहिए, लगना चाहिए कि हाँ टारगेट मोड में भी पावर है। समझ गए ना? ऐसे तो भाई आप लोग की कृपा से, आप लोग के दुआ से टारगेट मोड में बहुत ज्यादा पावर है, लेकिन वो पावर दिख नहीं रहा है। वो दिखना चाहिए, झलकना चाहिए दूर से ही। समझ गए ना? जल्दी से बताइए वार एंड पीस किसकी रचना है? जवाब हो जाएगा भाई, वार एंड पीस जो है वो टॉलस्टॉय की रचना है। ठीक है ना? जवाब होगा बी नंबर ऑप्शन। सारे बच्चे समझ गए? चलिए, अरे कल का घटना एक याद आ गया। कल रात में 2 बजे एक बच्चे का फोन आया कि सर हम पश्चिमी चंपारण से आए हैं सर, हमें सर किताब लेना है और हम पटना स्टेशन पर आ गए 2 बजे रात में भाई। अब हमें चिंता होने लगा कि भाई हमारे नाम पर वो घर से निकला है कि हम जा रहे हैं पटना प्रिंस सर के पास। अब हमें टीम मेंबर बोले कि सर लड़का आ गया है। अब हमें लगा कि 10वां क्लास का लड़का भाई कहाँ रहेगा, ठंडा का दिन है। हम रात में 2 बजे अपना गाड़ी से गए, फिर उसको अच्छा से रखे। मतलब क्या कहें, आप लोग इस तरीके का काम मत करिए जिससे कि परेशानी हो जाए कुछ। समझ गए ना? आराम से रहिए। किताब तो घर से भी ऑर्डर कर सकते हैं ना, क्या जरूरी है पटना में आकर कहीं किताब लेना? ऐसा कोई जरूरी है क्या? तो आराम से घर पर ही रह करके आप लोग सब कुछ करिए। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन, कार्ल मार्क्स ने 1867 ईस्वी में किस पुस्तक की रचना की जिसे साम्यवादियों का बाइबिल कहा जाता है? आपको पता है, अभी हम आपको बताए हैं दास कैपिटल के बारे में प्यारे बच्चों। किसके बारे में? दास कैपिटल, दास कैपिटल के बारे में। और ये दास कैपिटल को कहा जाता है समाजवादियों या साम्यवादियों का बाइबिल। समाजवादियों या साम्यवादियों का बाइबिल। तो जवाब क्या हो जाएगा? दास कैपिटल, यानी कि बी नंबर ऑप्शन सही होगा। अगर ये सब प्रश्न का जवाब आप लोग जान रहे हैं ना, अगर ये सब प्रश्न का जवाब आप लोग जान रहे हैं तो आप ये सोच करके चलिए कि हाँ परीक्षा में इसी प्रकार का प्रश्न आएगा। ये मत सोचिए कि एकदम हल्का हल्का सर प्रश्न है, ये सब तो याद। हेलो बच्चों, आज मैं सामाजिक विज्ञान का 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ाऊंगा, बताऊंगा। पहला है प्रश्न, इंडियन प्रेस एक्ट कब पारित हुआ? 1885, 1905, 1925, 1910। तो इसका आंसर 1910 होगा, एक का सी। सेकेंड क्वेश्चन, बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई? बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई? 1953, 1967, 1973, 1985। तो 1973 बाघ परियोजना। मैट्रिक का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। थर्ड नंबर क्वेश्चन, बंगाल विभाजन का वापस कब लिया गया? वापस पूछ रहा है। बंगाल विभाजन वापस 1911 में लिया गया था और बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। ठीक है। चौथा क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 4, भूमि, शांति और रोटी का नारा किसने दिया था? लेनिन, मार्टिन लूथर, स्टालिन, कार्ल मार्क्स। तो इसका होगा लेनिन। लेनिन दिया था भूमि, शांति और रोटी का नारा। ठीक है। 5 नंबर, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? सिमलीपाल उड़ीसा में है, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। तो इसका आंसर होगा उड़ीसा। ठीक है। छठा क्वेश्चन है, निम्न में से किसे बाढ़ का देश कहते हैं? मैट्रिक का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, निम्न में से किसे बाढ़ का देश कहते हैं? बांग्लादेश। बांग्लादेश याद रखना। 7 नंबर, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? यह भी मैट्रिक का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, राज्यपाल का नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, संसद, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन 8 नंबर, एक दलीय प्रणाली किस देश में है? एक दलीय, VVI, बिहार,
बीएम क्वेश्चन हो सकता है। एक दलीय प्रणाली भारत में नहीं है, ब्रिटेन में नहीं है और कनाडा में नहीं है, चीन में। एक दलीय प्रणाली 15 मेटरनिख द्वारा किया गया था। वियना सम्मेलन का उद्देश्य था कि नेपोलियन का जितना भी नेपोलियन का कानून को हटाना था। स्पष्ट सुन लीजिए, वियना सम्मेलन का उद्देश्य था और यह 1815 में मेटरनिख चांसलर थे वियना का। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और 10-10 ऑब्जेक्टिव मैं रोज दूंगा। ठीक है।